नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी जगह पर आनंदित होंगे। मैं हूं उमेद सिंह चौहान और ये अंग्रेज़ी के कुछ वीडियो हैं जो सरल भाषा में बनाने की मैंने कोशिश की है और कोशिश कर रहा हूं कि और भी सरल हो सकें। जो मेरे साथी हैं जो कुछ थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं वो इसमें धीरे धीरे मेरे साथ आगे बढ़ते जाएं। जो मैंने सीखा है वही उनके साथ शेयर कर रहा हूं और आगे भी शेयर करता रहूँगा। हमने पहले जो वीडियो देखे हैं उनमें हमने जो नए शब्द सीखे हैं उन सीखे हुए सभी शब्दों को आप बार बार दोहराएं ताकि वो आपकी मेमोरी में रहें, आपको याद रहें। आप उन्हें बोलेंगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए उनकी, ठीक है। और आज जो हम देखेंगे उसमें हमें पहले नाउन के बारे में भी देखना है, लेकिन नाउन के बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, ठीक है। नाउन को बाद में देखेंगे और प्रोनाउन का ये एक शॉर्ट वीडियो समझ लीजिए आप, थोड़ा सा विवरण है। प्रोनाउन का चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी है, लेकिन हम उतना डिस्कस नहीं करके थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आगे शुरुआत जो है अंग्रेज़ी की वो हो सके, उसमें हम अपना छोटे मोटे सेंटेंस बना सकें, उन्हें समझ सकें, ठीक है। इस स्लाइड का उद्देश्य क्या है ये तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि प्रोनाउन के कई प्रकार में से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी, ठीक है। इनको पढ़ने से पहले हम एक बार ये जो बक्सा आप देख रहे हैं, ये जो बक्सा ब्लैक, इसमें बैंगनी कलर में कुछ मैंने लिखने की कोशिश की है। ये कुछ शब्द हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या है। और हम दिन भर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। इस तरफ लिखे हुए हैं आपके लेफ़्ट एंड राइट, जो दो दिशाएं आपको दिख रही हैं, एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में है। इनको आप प्लीज़ देखिए और इनको मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, दिल से याद करने की कोशिश कीजिए। हिंदी वाले तो आपको याद हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश वाले हैं ना, इनमें कुछ एक तो याद हैं, कुछ एक याद हो जाएंगे। जैसे मैं है तो आई का मतलब मैं, यानी कि ये हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यू सामने वाले के लिए तुम, हम यानी कि वी, ठीक है। ही और शी वह, ही लड़के के लिए होता है और शी लड़की के लिए होता है, इन दोनों का मतलब ही होता है वह, ठीक है। इट निर्जीव किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई किताब, कुर्सी या और भी जो निर्जीव चीज़ आपके सामने हो, कूलर, फ्रिज वगैरह, ठीक है। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, ये एक अलग मुद्दा रहेगा। इसके अलावा दे यानी कि वे, और मी का मतलब मुझे, मी का मतलब मुझे, ठीक है। ये भी मुझी से संबंधित है। जैसे आई जो है, आई से संबंधित हो गया ना मैं, मी मुझे, ठीक है। इसी तरीके से अस का मतलब होता है हमें, हमें, ये इस वी से संबंधित है, ठीक है। इसी तरीके से दैम यानी कि उन्हें, और इसी तरीके से हिम और हर, इसका मतलब होता है उसका या उसकी, हिज और हर उसका उसकी। और माई का मतलब मेरा, माई सेल्फ का मतलब मैंने खुद से, और योर सेल्फ का मतलब तुमने खुद से। तो एक बार इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आगे के जो जितने भी हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो हमें आसानी से समझ में आए। ये 2 स्लाइड में आपके पास लगातार चलती रहेंगी स्क्रीन पर, आप इनमें से कभी भी नज़र दौड़ा सकते हैं। ज़रूरी लगे तो पॉज करके वीडियो देखें, और ज़्यादा ज़रूरी लगे तो आप इनको अपनी किसी डायरी में, रजिस्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं, इस स्लाइड का मकसद क्या है? इस स्लाइड का उद्देश्य है प्रोनाउन के कई प्रकारों में से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी। प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं, हम उनके बारे में धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जो हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे इधर ये देखिए, हमने बहुत सारी लिखी हुई थी, इनमें से जो पर्सनल हैं उनके बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाकी और दूसरी हैं उनके बारे में भी समय समय पर बातचीत होती रहेगी। इनमें से पर्सनल जो प्रोनाउन है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पर आदमी अपने लिए काम में लेता है या दूसरों के लिए काम में लेता है, यानी कि लोग आपस में बातचीत करने के लिए जो काम में लेते हैं वही, तो उनको हम एक बार देखेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, क्या? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन,
प्रोनाउन क्या होते हैं ये तो पता है ना, और अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से आप पुराना वीडियो घुमा सकते हैं। और एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि संज्ञाओं के स्थान पर, यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में लेते हैं हम, उनको प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में भी यही है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, हिंदी में ये वही है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो हैं वो हैं आई और वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। ये दोनों ही प्रोनाउन जो हैं वो हमारी ओर, यानी कि अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो ये आई और वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब होता है हम। आई अकेला होता है, यानी कि एक ही आदमी होता है उसमें, और वी का मतलब बहुत सारे लोग। जैसे एक पूरी टीम खेलती है तो टीम के लोग वी होते हैं, ठीक है। एक स्कूल के लोग वी होते हैं। अब जैसे हम भारतीय हैं तो हम लोग क्या हैं, वी द इंडियन पीपल, हम भारत के लोग, ठीक है। अब इसी तरह से ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये कौन है, सामने वाला। जब बातचीत की जाती है तो दो पक्ष तो होने ही चाहिए, और दो तो हैं ही हैं, एक मैं हूं और एक मेरे सामने वाला। इसी तरीके से आपके सामने भी बातचीत करने वाले दो होते हैं, एक आप होते हैं और एक सामने वाला होता है। तो जो सामने वाला जो पक्ष है उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू, यानी कि तुम, ठीक है, यू, तुम। इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि थर्ड पर्सन कौन सा, वो जो हमारे सामने नहीं होता और जिसकी हम बातचीत कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप और मैं जो हैं कहीं मिल गए और हम किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा आदमी वही है। इसके बारे में जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं, ही, शी, अच्छा इट भी हो सकता है, और दे हैं, और भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम चर्चा करते जाएंगे हमारी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए एक वाक्य बोलूँ, मैं अपने बारे में ही बोलूँ कि उमेद सिंह चूरू में रहता है, उमेद सिंह को फुटबॉल खेलना पसंद है, उमेद सिंह को भिंडी की सब्जी पसंद है। तो हर बार मैं अपना नाम लगाने की बजाय मैं कुछ मुझे या इस तरीके से दूसरे शब्द या जो मैं, मुझे, मेरा, ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे नाम की जगह पर काम आने वाले कुछ शब्द हैं जो मैं एक बार शुरुआत करने के बाद में आगे इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरीके से आप भी अपने लिए इस्तेमाल करते होंगे, हर बार तो आप अपना नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरे बारे में है वो क्या होंगे, आई और वी। तो अगर आप बातचीत कर रहे हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई और वी आपके लिए होगा। इसी तरीके से सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है, यू। जो आपके सामने होगा वो यू होगा, और जो आपके सामने नहीं है और जिसके बारे में आप लोग दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हो वो तीसरा आदमी है, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। अब ही जो है वो लड़के के लिए और शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दे जो है वो उनके, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इधर इस लिस्ट में से कुछ एक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरे जो मुझसे जो अधिक जानकारी रखते हैं, अगर इधर वाली हिंदी में कुछ गड़बड़ मिल जाए तो मुझे ज़रा बताइएगा और मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं दावा नहीं करता हूँ कि एकदम सही है, लेकिन हो सकता है इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत मिस हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आपको डिलीवर किया जा सके। जो मेरे नए साथी हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये जो तीन हमने देखे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आम जिंदगी में भी यही होता है। फर्स्ट पर्सन कौन है, हम खुद, आई और वी, ये दोनों ही। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, जो सामने वाला होता है, यानी कि जो हमारी बात सुन रहा होता है, और उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम उसे कहेंगे यू। और तीसरा पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन, वो है जिसके बारे में आप और हम दोनों जने बात कर रहे होते हैं, वो ही, शी, वह, ठीक है, दे, इस तरीके से। तो ये तीन पर्सन हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के टाइप हैं। अब इसमें एक चीज़ आप गौर करिए, आई और वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनमें संख्या भी होती है। मतलब ये संख्या में कितने हैं, इसको बोलते हैं नंबर्स। यानी कि आई एक ही होता है,
वी का मतलब हम एक से ज़्यादा होते हैं तभी तो वी होते हैं। इसी तरीके से यू जो है वो अकेला भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यू जो है वो वास्तविक तौर पर देखें तो ये एक से ज़्यादा में ही काउंट किया जाता है इस भाषा में। और यू का मतलब, अब यू का मतलब है सामने कितने भी आदमी हो वो सब एक से ज़्यादा ही हैं, चाहे वो एक हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 200 हो। यू का मतलब एक से ज़्यादा ही काउंट करते हैं और इसे बहुवचन में ही मानते हैं। नंबर्स को वचन बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में नंबर्स हैं, ठीक है। तो यू जो है वो बहुवचन ही है, एक से ज़्यादा में ही काउंट करते हैं। आई जो है वो एक होता है, एक वचन। वी जो होता है वो बहुवचन, यानी कि उसमें प्लूरल कहते हैं अंग्रेजी में। एक से ज़्यादा होते हैं उन्हें प्लूरल कहते हैं, और जो अकेला होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं माउस पॉइंटर की तरफ, इसमें देखिए नंबर्स, या इससे ये पता चलता है कि संख्या में कितने हैं, एक हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। दो के लिए कोई विशेष जगह तो नहीं है, लेकिन एक और एक से ज़्यादा के लिए है। तो जो अकेला होता है उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर, ठीक है। और जो एक से ज़्यादा होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं प्लूरल। ये लिखी हुई है आपके सामने। सिंगुलर क्या होता है, संख्या में एक होते हैं, और प्लूरल क्या होते हैं, संख्या में एक से ज़्यादा होते हैं। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनमें से आप खुद छांट के देखिए कि इसमें संख्या में कितने आदमी आते हैं। आई में कितने आते हैं, एक, आप खुद आते हैं। वी में कितने आएंगे, वी का मतलब हम का मतलब एक से ज़्यादा। इसी तरीके से यू तो सामने कितने भी हों, एक हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 400, वो यू का मतलब यूँ हैं तो सब बहुवचन है, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं। क्या है, प्लूरल हैं। इसी तरीके से थर्ड पर्सन, एक है ही और एक है सी भी एक है और ही भी एक है। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए। इट एक के बारे में इस्तेमाल करते हैं, और दे जो है वो एक से ज़्यादा के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्लाइड का हमारा मकसद क्या है, एक तो पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, पर्सनल प्रोनाउन, इनके बारे में जानना, ठीक है। आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ठीक है। और दूसरा, इनकी संख्या कितनी होती है, यानी कि नंबर्स। तो ये या तो सिंगुलर होते हैं यानी कि एक ही होते हैं, या फिर प्लूरल होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं। इनको आप दोहरा लीजिएगा जब भी वक्त मिले, ठीक है। अब हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं कि इन प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है, इधर वाली ये जो लिखी हुई है ये इन्हीं में से उठा के अलग लिखी हुई है, और ये लिखी हुई है और, तो इनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है इसके बारे में अगली स्लाइड में हमें पता चलेगा। ये है अगली स्लाइड, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमने, आपको याद हो तो पहले स्लाइड जो थी उसमें एक सामान्य, एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट, उसका सेंटेंस का। उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इन प्रोनाउंस को आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं, दो बातें समझिए। पहला कि प्रोनाउन को इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब एक ही चीज़ के बारे में बार बार बातचीत होती है तो एक बार तो उसका नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बाद में प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं हम। आम बोलचाल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आप अगर इसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप इन सब, ये जो इधर देख रहे हैं माउस पॉइंटर की तरफ, इनको आप इसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका रूप बदल के इस रूप में इनको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस जो है वो आई से शुरू करना चाहते हैं तो आप आई को सब्जेक्ट में रखिए, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यू आर गुड, तो ये यू आर गुड सबसे पहले आ गया यू, ठीक है। इसी तरीके से ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ऐसा हो सकता है, तो और भी हो सकता है। तो अगर आप इस रूप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में यही रूप रखना है। और अगर आप इन्हीं व्यक्तियों को
ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं और सब्जेक्ट कोई और है, यानी कि वाक्यों को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कोई और है, और ये प्रोनाउंस जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रही हैं, तो फिर इनका ये रूप काम में लिया जाएगा। जैसे आई का रूप मी जो है वो काम में लिया जाएगा, यानी कि ये आई और मी दोनों होते एक ही हैं, एक ही के लिए हैं, यानी कि मुझ मैं इसके लिए इस्तेमाल होता है। यू ही रहेगा, ही के लिए हिम होगा, शी के लिए हर होगा, इट के लिए इट ही रहेगा, वी के लिए अस और दे के लिए देम होगा। तो यूँ मान लीजिए आपकी दो फॉर्म हो गई, प्रोनाउन जो है उनकी दो शक्लें हो गई हैं। जैसे एक आदमी होता है, वो किसी का अगर नौकर है तो हो सकता है इस प्रोफेशनल चेन में किसी का बॉस हो, ठीक है। घर में जब होते हैं तो एक आदमी जो है वो सबके लिए एक ही रिश्ता तो नहीं होता ना उसका, किसी का वो बेटा होता है और किसी का पिता होता है, किसी का पति भी होता है, ठीक है। तो आदमी तो एक ही है। इसी तरीके से ये जो हमारे ये आप प्रोनाउन कह दीजिए, ये प्रोनाउन तो यही है लेकिन इनके नाम, इनके जो शक्लें हैं वो ऐसी होंगी। आप अगर उनको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में तो आप ये शब्द काम में लेंगे, और अगर आप इन्हीं लोगों को ऑब्जेक्ट की जगह पर काम में ले रहे हैं, उनको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और सब्जेक्ट कोई और है, तो फिर ये रूप इनका काम में लिया जाएगा। जैसे आई को आप ऑब्जेक्ट की जगह आई में नहीं लिख सकते, इसी तरीके से यू को यू लिख सकते हैं क्योंकि सेम है। इसी तरीके से ही जो है उसको ही नहीं लिख के हिम लिखा जाएगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जगह पर शी जो है, शी को सी नहीं लिख कर हर लिखेंगे, इट को इट ही लिखेंगे, वी को अस लिखेंगे और दे को देम लिखेंगे। आगे वाली स्लाइड देखने पर आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आप ये जो इधर बक्से में कुछ लिखे हुए हैं इनको आप देखते रहें और इन्हें अलग लिख लें और कोशिश करें कि इनको याद करें। जितना आप इनको पढ़ेंगे उतना याद रहेगा, ठीक है। कभी कभी मेरे को भी इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जब इनको रिपीट नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, ये एक सामान्य बात है। तो इनको जितना पढ़ा जाता है उतना याद रहता है, ठीक है। ये मेरा अनुभव है और आपको भी थोड़ा अनुभव होगा ही कहीं न कहीं का, और नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हर आदमी अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। आगे की स्लाइड देखते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसको पढ़ने से हमें किस चीज़ का आइडिया होगा, पहले यही देख लेते हैं। प्रोनाउन के केस, यानी कि प्रोनाउन के मामले हम जैसे कि पहली स्लाइड में देख रहे थे, बस उसी बात को हमने इस स्लाइड में आगे बढ़ाया है। इस स्लाइड का उद्देश्य क्या है कि एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले प्रोनाउन का रूप जब वह सब्जेक्ट के स्थान पर आता है और जब वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, यानी आदमी एक ही है, उसको अगर सेंटेंस का ये एक मामूली सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रख कर बात कर रहे हैं तब तो ये इधर वाले प्रोनाउंस काम आएंगे, ये आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। और अगर आप इसी आदमी को ऑब्जेक्ट पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर रख रहे हैं, तो फिर आपको आई इस्तेमाल नहीं करके आई की बजाय मी लिखना होगा। यू का यू ही है, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट होगा, वी का अस होगा और दे का देम होगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ग्रामर तो अभी हमने थोड़ी आगे चल के शुरू करेंगे, जो नियम कायदे और भी हैं, लेकिन ये एक सामान्य जानकारी है कि एक ही चीज़ को वाक्य के इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं तब तो ये होगा, ठीक है। और इस वाक्य के अगर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करना है तो फिर ये होगा। ये समझ आना इस स्लाइड का उद्देश्य है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। और यू नो मी, अब तुम मुझे जानते हो। अब यू नो आई नहीं लिख सकते, यहाँ पर यू नो मी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, यू, वर्ब है नो और मी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। इन दोनों वाक्यों को देखें आप, एक पहला वाक्य ये और दूसरा वाक्य ये। इसमें देखिए आई नो यू, आई नो यू। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब है नो और यू क्या है, ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब इस दूसरे वाक्य में यू क्या है, सब्जेक्ट ये रहा, नो वर्ब वही क्रिया है, और मी जो है यहाँ पर ये आई जो है यहाँ नहीं रख सकते, यू नो आई नहीं बोला जाएगा, यू नो मी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आई गिव ए पेन, मैं एक पेन देता हूं, इसमें सब्जेक्ट है आई गिव ए पेन, यू गिव मी ए पेन ऐसा हो सकता है, या आगे और भी हो सकता है, डॉट 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 हमने लगाया है तो यू गिव मी। तो अब यहाँ ये आई जो है ये यहाँ पर यू गिव आई नहीं, यू गिव मी, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यू सेल ए पेन, तुम एक पेन बेचते हो, आई सेल यू, आगे जो भी ये डॉट लिखना हो लिख सकते हैं। यानी कि यू जो है उसको हमने यू ही है, चाहे आप सब्जेक्ट में लिखें चाहे आप उसे ऑब्जेक्ट में लिखें, यू ही है। आई जो है वो मी बनेगा, अगर आप सब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो आई रहेगा, और ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो मी होगा। इसी तरीके से ही शी जो है, ही शी गिव्स अ पेन, ठीक है, यह वह जो है वह पेन देती है या देता है, लड़का है तो देता है, लड़की है तो देती है। यू गिव हिम, तुम उसे देते हो, आगे जो भी है वो लिख सकते हैं। लेकिन इस स्लाइड में जो हमें समझना है वो क्या है कि प्रोनाउन का दो अलग अलग जगह पर जब इस्तेमाल किया जाता है तो उनका रूप बदलेगा। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जगह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन को तो ये होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसी व्यक्ति के लिए जो दूसरी वाली प्रोनाउन है उसकी शक्ल ये होगी। यानी आई के लिए अब ऑब्जेक्ट में मी इस्तेमाल करना है, आई नहीं करना है। ये इस स्लाइड में बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो पर्सनल प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, उनमें से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी ली। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यू यानी कि सामने वाला, आई भी कौन है? हम, और यू कौन है? सामने जो भी है यू, तुम। और थर्ड पर्सन कौन है? वो जिसके बारे में आप और हम बात कर सकते हैं, कोई और, ही शी इट दे। अब इनमें संख्याएं भी होती हैं, ये एक से ज़्यादा होते हैं और एक भी होते हैं। तो आई जो है वो एक वचन है, वी है बहुवचन, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वी में। वी जो क्या है, एक से ज़्यादा के बारे में जानकारी देता है। यू का मतलब सारे ही एक से ज़्यादा हैं, एक है ही नहीं, एक से ज़्यादा है इनकी संख्याएं, तो यू बहुवचन है। इसी तरीके से ही शी इट और दे बहुवचन है, ही शी इट जो है ये सिंगुलर है। इनके लिए जो शब्द हैं वो क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या है? जो संख्या में एक है, जैसे कि ही शी इट। और प्लूरल क्या है? एक से संख्या में जो ज़्यादा हैं वो हैं, जैसे यू वी अस, ठीक है, दे। आई जो है उस ये एक अलग मैटर है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि आई के लिए हेल्पिंग वर्ब भी एक अलग है और ये एक अलग महत्व रखता है। इस पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अभी हाल फिलहाल विशेष दर्जे में रखिए, और आगे की वीडियो में हम और भी देखेंगे, कई चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो इन वीडियो को आप बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा, और इनको आप अपनी किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो आपके घर में जो भी कोई बच्चा पढ़ता है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसकी बुक से भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और किसी वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।